देखो 19 नंबर क्वेश्चन ये दे रहा है, आपको बता रहा है कि अनुक्रम है 2, 4, 8, 16, 32 तथा दे रहा है एक दूसरा दे रहा है 128, 32, 8, 2 और 1/2। आपसे कह क्या रहा है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि संगत पदों के गुणनफलों से बनने वाले अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। इनके संगत पदों का क्या निकाल लेना है, गुणनफल निकाल लेना है। तो इनके संगत पदों का गुणनफल, संगत पदों का गुणनफल, संगत पदों का हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। जब संगत पदों का हम लोग गुणनफल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का गुणा कर किस में करेंगे, 128 में। तो 128 में जब 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 256। 4 का गुणा करेंगे 32 में, कितना हो जाएगा, 128। 8 का गुणा करेंगे 8 में, कितना हो जाएगा, 64। फिर करेंगे किसका, 16 का 2 में, कितना हो जाएगा, 32। 32 का 1/2 में करेंगे तो 32 एक कम 32, नीचे 2, क्या बचेगा, 16। कह रहा है इसके पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो इसका प्रथम पद क्या दे रहा है, प्रथम पद आपका हो गया a इक्वल 256 हो जाएगा। सर्वानुपात निकालेंगे, r बराबर होता है T2/T1 और T2 दे रहा है 128 और T1 दे रहा है 256। काटेंगे क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। इसके बाद पद कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो n बराबर आ गया 5। हमें चाहिए SN का फार्मूला होता है a कोष्टक में 1 - r⁴n/1 - r। तो SN इक्वल a की जगह वैल्यू रखेंगे 256, 1 - r की जगह रखेंगे कितना, 1/2, पावर हो जाएगी 5, 1/2 की पावर 5 और नीचे आ जाएगा 1 - 1/2। सॉल्व करेंगे इसको तो SN इक्वल 256, 1/2 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 32, तो आएगा 1 - 1/32 और नीचे दे रहा है 1/, इसका गुणा करेंगे 2 एक कम 2, 2 में 1 जाएगा, बचेगा 1, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो SN हो जाएगा 256 गुणा 2। इसमें एलसीएम लेंगे, 32 एक कम 32 में 1 जाएगा, 31/32। 2 से काटेंगे 16 बार जाएगा, 16 से काटेंगे 16, 16 256। SN जो आएगा 16 एकम 16, 16 तियाँ 48, 48 और 1 49, 496 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो 20 नंबर में दे रहा है, कह रहा है दिखाइए कि अनुक्रम दे रहा है a, AR, AR² AR की पावर n-1 तथा दूसरा दे रहा है AR, AR की पावर n-1। इतने के गुणनफलों से जो श्रेणी बनती है उसका जो सर्वानुपात है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनके संगत गुणन, इतने और इतने के संगत गुणनफल निकाल लेंगे, संगत पदों का गुणनफल, इसका निकालेंगे पदों का जब गुणनफल, तो a का a में गुणा करेंगे तो स्मॉल a इंटू कैपिटल A, इसका इसमें गुणा करेंगे तो स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल r² कैपिटल R², डॉट डॉट डॉट। इसका करेंगे जब हम लोग तो क्या होगा, स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल r की पावर n-1 और कैपिटल R की पावर n-1। ये आपकी क्या बन गई, श्रेणी बन गई। आपसे कह रहा है सर्वानुपात ज्ञात करना है तो सर्वानुपात निकाल लो। सर्वानुपात का फार्मूला होता है T2/T1। T2 दे रहा है स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल r कैपिटल R और T1 दे रहा है स्मॉल a इंटू कैपिटल A। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, स्मॉल r इंटू कैपिटल R और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो। तो गुणोत्तर श्रेणी में ये 4 पद क्या हो जाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी के जो 4 पद लेंगे वो लेंगे AR AR² और AR³ 4 पद हो गए। इसके बाद कह रहा है कि 4 पद लेने हैं जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार कह रहा है जिसका तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना है ए आर स्क्वायर, किससे, प्रथम पद से 9 अधिक हो, तो इसका और इसका प्रथम पद का अंतर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। इसमें ए कॉमन लेंगे, आएगा आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 9 के समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इसके बाद कह रहा है 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो, 18 कम हो, अधिक हो, तो चौथा पद देखो, कह रहा जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो और जिसका दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो, तो दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है, ए आर क्यूब बराबर 18 के, दूसरा पद अधिक है तो अधिक वाले को आगे रखेंगे, कॉमन मिल रहा है ए आर, लेंगे 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 18 के। इसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ए आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18। समीकरण 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देंगे तो समीकरण 2 दे रहा है माइनस ए आर आर स्क्वायर माइनस 1 और ये आ रहा है ए आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये दे रहा है 18 और ये दे रहा है 9, ये पूरा का पूरा कट गया, ए से ए कट गया, 9 दूनी 18, तो माइनस के आर बराबर आ जाएगा 2 के, तो आर बराबर आ जाएगा माइनस 2 के, आर का मान आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में, कह रहा है ऐसे 4 पद ज्ञात की, तो 4 पद निकालना है, तो आर आ गया, आर का मान समीकरण 1 में रख दो, तो आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में आर का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ए आर स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल 9, ठीक है। इसके बाद देखो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस के 4 माइनस 1 इक्वल 9, 4 में 1 जाएगा बचेगा 3 इक्वल 9, 3 से काटेंगे 3 तिरक 9, तो ए बराबर आ गया 3। अब निकाल लो श्रेणी, श्रेणी थी क्या, ए एक जगह रखेंगे 3, फिर थी ए आर, तो ए आर रखेंगे तो एक ही जगह 3 और आर की जगह माइनस 2, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, माइनस के 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है ए आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 3 में गुणा करेंगे 4 3 12 माइन कॉमा, फिर कह रहा है क्या ए आर क्यूब, तो एक ही जगह रखेंगे कितना 3 और आर क्यूब इसका क्यूब करेंगे तो माइनस के क्या आएगा 8 और माइनस के 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24। इस प्रकार ये हमारे क्या आ जाएंगे, चारों पद आ जाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद, क्यूवां पद और आरवां पद क्रमशः ए बी और सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू बराबर 1 के। तो देखो हमने माना श्रेणी का प्रथम पद, का प्रथम पद, अब देखो इसमें स्मॉल ए दे रहा है तो स्मॉल ए तो हम लोग मान नहीं सकते हैं, तो क्या मान लेंगे, कैपिटल ए मान लिया, तथा सर्वानुपात, सर्वानुपात मानेंगे तो सर्वानुपात मान लिया कितना, स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर भी दे रहा है तो कैपिटल आर मान लो। अब देखो पीवां पद दे रहा है कितने के, ए के, तो पीवां पद मतलब ए आर की पावर पी माइनस 1 बराबर ए के, ठीक है। और फिर इसके बाद दे रहा है क्यूवां पद, क्यूवां पद मतलब ए आर क्यू माइनस 1 बराबर हो जाएगा बी के, ये ए आर पी क्यू आर आर माइनस 1 इक्वल हो जाएगा सी के। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। ये समीकरण हो गया फर्स्ट, ये समीकरण हो गया सेकंड, ये समीकरण हो गया थर्ड। अब देखो आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए की पावर लानी है क्यू माइनस आर, बी की पावर लानी है आर माइनस पी और सी की पावर लानी है पी माइनस क्यू। तो इसकी कितनी पावर लें, क्यू माइनस आर, इसकी कितनी पावर लें, आर माइनस पी, और इसकी कितनी पावर लें, पी माइनस क्यू। तो लेंगे समीकरण 1, 2 व 3 की क्रमशः कितनी घात लेंगे, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी तथा
p माइनस क्यू घातें लेने पर। बात समझ में आ रही है। अब इसकी पावर कितनी करेंगे, q माइनस आर, तो a की पावर हो जाएगी q माइनस आर और इसकी r की पावर हो जाएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू घाते लेकर गुणा करने पर। आपस में इनका गुणा कर देंगे। इसकी लेंगे पावर r माइनस पी, तो इसकी r माइनस पी ले रहे हैं तो a की पावर r माइनस पी और r की पावर हो जाएगा q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके लेंगे इस वाले की पावर p माइनस क्यू, तो a की पावर p माइनस क्यू और r की पावर हो जाएगा r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। इक्वल में इसको लेंगे तो a की पावर दे रहा है r माइनस पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर, b की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू। तो ये RHS तो ये आ गया जो लाना था हमें। अब हमें लाना है ये इसको सॉल्व करना है। तो देखो एक गुणा में है और गुणा में जब कोई आधार बराबर हो तो घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। तो घातों को आपस में जोड़ेंगे तो ये आएगा q माइनस आर, ये दे रहा है प्लस के r माइनस पी और ये दे रहा है प्लस के p माइनस क्यू। फिर r, इसका गुणा करेंगे इसमें पी क्यू माइनस क्यू का इसमें माइनस क्यू माइनस r का इसमें करेंगे आर पी और माइनस माइनस प्लस के r। फिर इसका गुणा करके इसी में r की घात ये भी है तो इसको जोड़ देंगे तो प्लस के आर क्यू माइनस r माइनस पी क्यू प्लस p। इसके बाद ये r की दे रहा है तो इसको ऐसे करेंगे तो आर पी माइनस पी माइनस क्यू आर और प्लस के क्यू और बराबर में दे रहा है क्या, a की पावर पी क्यू माइनस आर, b की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू। तो देखो ये q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, r से r कैंसिल। ठीक है, और इधर अगर करेंगे पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, आर पी से आर पी कैंसिल, क्यू आर प्लस का क्यू आर माइनस का, पी प्लस का पी माइनस का, क्यू प्लस का क्यू माइनस का, आर प्लस का आर माइनस का। तो ये इधर ए की पावर कितनी हो गई, ये इधर हो गई ए की पावर 0 और ये भी सब कट गए तो ये हो गया आर की पावर भी 0 बराबर ए की पावर दे रहा है क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू। ये जैसे लिखा था वैसे ही नोट कर दिया। जब किसी की पावर 0 होती है, किसी संख्या की हो या कोई अचर पद हो या चर पद हो तो उसका मतलब होता है 1, तो इसका पूरे का मान हो जाएगा 1। तो ए बराबर ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू बराबर आ गया 1 और यही हमें सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है? देखो 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद क्रमशः a व b हो, तो प्रथम पद तो आपको दे रहा है a, हमने मान लिया माना सर्वानुपात, सर्वानुपात मान लो, सर्वानुपात हम लोगों ने मान लिया r। ठीक है, प्रथम पद a हो गया, सर्वानुपात r हो गया। अब कह रहा है कि nवां पद दे रहा है आपको, nवां पद जो है वो दे रहा है b के। ठीक है, तो nवां पद जब b है तो nवें पद का मतलब a r की पावर n माइनस 1 बराबर कितने के दे रहा है, b के दे रहा है। इसके बाद कह रहा है आपसे कि एवं p n पदों का गुणनफल हो, p जो है वो n पदों का गुणनफल है। तो n पद जो निकालेंगे, n पद तो वो ऐसे चलेंगे, पहला a, दूसरा a r, तीसरा a r स्क्वायर, चौथा a r क्यूब, फिर डॉट 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 a r की पावर n माइनस 1, पूरे n तक हो जाएंगे। nवां पद यही तो होता है a r की पावर n माइनस 1 और इनका गुणनफल दे रहा है। तो n पदों का गुणनफल, n पदों का गुणनफल, गुणनफल n पदों का जब गुणनफल निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, दे रहा है p के बराबर। गुणनफल क्या होगा, a इंटू ए आर की पावर इस 2 गुणा ए आर क्यूब और डॉट 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 गुणा में
ए आर की पावर एन माइनस वन इक्वल कितने के दे रहा है, पी के। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो जब इसका गुणा करेंगे तो एक की पावर जब दो होगी, दो तो एक की पावर दो हो जाएगा। तीन बार गुणा करेंगे का तो एक की पावर तीन होगा। गुणा कितनी बार किया है, एन बार। यहाँ तक एन माइनस वन अगर यहाँ से यहाँ तक ले और एक ये तो कितने बार हो जाएगा, एन बार, तो एक की पावर तो आ जाएगी एन। आर की घातें जोड़ेंगे तो इसकी एक, इसकी दो, इसकी तीन और ऐसे कहाँ तक जाएगी, एन माइनस वन तक घातें जुड़ जाएंगी, बराबर किसके, पी के। अब देखो लगातार n संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है, जैसे क्रमागत n संख्याएं हों तो इनका योगफल का फार्मूला होता है n+1/2। इसमें n की जगह रखना कितना है, n की जगह दे रहा है n-1, तो बस जहाँ पे इसमें n दे रहा है यहाँ पे रख देंगे n-1, तो यहाँ पे रखेंगे n-1 और यहाँ पे रखेंगे n-1+1/2। ये कट जाएगा तो ये बचेगा n × n-1/2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो a की पावर n इंटू आर की पावर कितना हो जाएगा, n-1/2 और इक्वल में कितने के दे रहा है, p के दे रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका देखो वर्ग होगा a की पावर n का वर्ग होगा a की पावर 2n और इसका जब वर्ग करेंगे तो ये पूरे का जब वर्ग करेंगे जब तो ये वाली घात इससे कट जाएगी तो क्या बचेगा, r की पावर बचेगा n-1 और इक्वल में आ जाएगा p का स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये a की पावर 2n है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर n इंटू a की पावर n। ये इसको लिख सकते हैं, ये गुणा में है तो इसको लिख सकते हैं r की पावर n-1, r की पावर n-1 की होल पावर n। ये लिख सकते हैं इसको। भाई देखो जैसे दे रहा है, अगर a की पावर 2 गुणा 2 और ऊपर दे रहा है 2 × 3 दे रहा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 2 की पावर 3। बस इसी को ये किया गया है, इसको ऐसे कर दिया गया। p की पावर 2 बराबर a की पावर n, इन दोनों की होल पावर इसकी और इसकी ले लो n, तो ये बचेगा a r की पावर n-1 p स्क्वायर a की पावर n, a r की पावर n-1, तो a r की पावर n-1 बराबर किसके था, b के। तो यहाँ पे रखेंगे b, पावर दे रहा है n तो पावर हो गई n, तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, दोनों की पावर n है तो होल पावर ले लो तो a b की होल पावर n, और यही आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल n+1वें पद से 2n पदों तक के पदों का योगफल का जो अनुपात होगा वो 1/r की पावर n होगा। तो देखो श्रेणी के n पद, माना श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद हम लोगों ने मान लिया a तथा सर्वानुपात मान लो, सर्वानुपात मान लिया r। अब इसमें क्या रहा है कि n पदों का योगफल तो ऐसा निकालेंगे। n पदों का जो योगफल होगा वो आपका कितना होता है, a कोष्टक में 1 - r की पावर n/1 - r। अब ये होगा n पदों का। n पद के बाद जो अगला पद आएगा वो कौन सा होगा, n+1वां पद। तो n+1वें पद से लेके कहाँ तक जाना है, 2n पद तक। तो 2n मतलब कि अगर इस तरफ 10 थे तो इस तरफ भी 10 होंगे, तभी तो 10 10 20 हो जाएंगे, दोगुने हो जाएंगे। तो इधर अगर n पद थे तो ये भी कितने हैं, n पद ही हैं यहाँ से, क्योंकि आधे तो इधर हो गए। शुरुआत से लेके यहाँ तक 2n पद हो रहे हैं। जैसे अगर 100 पद लिए जाए तो आधे पहले कितने हो जाएंगे, 50, और जो बाद में आधे बचेंगे तो 50 दूनी 100 तो होंगे शुरुआत से लेके। तो ये हो जाएगा। अब जो अगली श्रेणी बनेगी n+1वां पद जो होगा वही श्रेणी का प्रथम पद होगा। अब n+1वां पद क्या होता है, nवां पद होता है ar की पावर n-1, n की जगह रखेंगे n+1 -1, तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ar की पावर n। ये क्या है, श्रेणी का प्रथम पद है। ठीक है, तो योगफल निकालेंगे। n+1वें पद से 2n पदों तक
योगफल, पदों तक का योगफल। इसका जब हम लोग योगफल निकालेंगे तो S2n मान लो इसको। पहला पद रखेंगे तो पहले पद की जगह रखेंगे AR की पावर n, ठीक है। दूसरा पद लेंगे इसके बाद, यहाँ पे 1 माइनस R होता है, R की जगह तो R ही रहेगा, R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, क्योंकि सर्वानुपात वही आएगा, सब कुछ वही आएगा। बाकी यहाँ तक बात समझ में आई। ये n पद ही हैं, 2n नहीं रखेंगे, बताया ना कि n पद ही होंगे। अब कह रहा है इन दोनों का अनुपात बताइए, तो इसका अनुपात निकाल लो। किसका किसका? Sn अपॉन S2n का। तो Sn दे रहा था A 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, और ये दे रहा है AR की पावर n 1 माइनस R की पावर n अपॉन R। R से 1 माइनस R, तो ये कट जाएगा इससे, इससे ये कट गया, ये से ये कट गया, क्या आ जाएगा 1 अपॉन R की पावर n। और यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? देखो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है ABCD क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो A, B, C, D गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं, गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं। माना इसका प्रथम पद कौन सा है? A है, तो प्रथम पद इसी को ले लो। प्रथम पद तो हो गया A जो था। इसका सर्वानुपात मान लो, सर्वानुपात मान लिया हम लोगों ने, क्या? स्मॉल r। तो प्रथम पद अगर A है तो B बराबर कितने के होगा? B बराबर होता है AR के, होता है। C बराबर कितने के होगा? AR स्क्वायर के, तृतीय पद। और D बराबर किसके होगा? AR क्यूब के, चौथा पद। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद देखो जो सिद्ध करना है उसका हम लोग LHS लेंगे। कह रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इंटू में कह रहा है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इसको बराबर सिद्ध करना है AB प्लस BC प्लस CD बराबर का होल स्क्वायर के। तो देखो A स्क्वायर की जगह तो A स्क्वायर ही बना रहे हैं, तो प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर की जगह जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे C की जगह तो A स्क्वायर R की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद B स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर R स्क्वायर मतलब R की पावर 4। अब इसका स्क्वायर करेंगे, D की जगह दे रहा है तो A स्क्वायर और R की पावर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। बात समझ में आई यहाँ तक? इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है? A स्क्वायर। क्या बचेगा? 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? A स्क्वायर R स्क्वायर। क्या बचेगा? 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4। A स्क्वायर का A स्क्वायर में गुणा करेंगे, क्या आएगा? A की पावर 4। इसका R स्क्वायर बाहर कर लो, ये दोनों सेम है तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4। और ये हमारा क्या आ गया? LHS। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद लेंगे RHS। अब देखो RHS दे रहा है, जो आपको कह रहा है AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। वैल्यू रखो, A की जगह रखेंगे हम लोग A, B की जगह रखेंगे AR, B की जगह AR, C की जगह AR स्क्वायर, C की जगह AR स्क्वायर, D की जगह AR क्यूब हो जाएगा, AR क्यूब और पूरे का होल स्क्वायर। ये हो गया। A का A में गुणा करेंगे A स्क्वायर R, A स्क्वायर R की पावर कितना हो जाएगा? 3 प्लस A स्क्वायर R की पावर कितना होगा? 5 का होल स्क्वायर। पूरे में कॉमन क्या मिल रहा है? AR कॉमन मिल रहा है, A स्क्वायर R, तो A स्क्वायर R कॉमन ले लो, A स्क्वायर R कॉमन लेंगे। लेकिन इस पूरे का स्क्वायर लगा था तो जो ये बाहर आएगा वो भी काय के साथ आएगा? स्क्वायर के साथ आएगा। पूरे में स्क्वायर था, अब ये इससे A स्क्वायर बार हो गया, एक R बार हो गया, बचा 1। A स्क्वायर बार हो गया, एक R बार हो गया, बचा R स्क्वायर। इससे A स्क्वायर बार हो गया, एक R बार हुआ, तो R की पावर कितना बचा? 4 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे A की पावर 4 R स्क्वायर, ये आएगा
1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर, और यही बराबर आ गया LHS के। जो LHS आ रहा था हमारा वही RHS आ गया। तो ये क्या हुआ, इस प्रकार प्रूव हो गया। बात समझ में आ गई। देखो 26 नंबर में कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि 3 और 81 के बीच रखने पर वो गुणोत्तर श्रेणी में हो। ऐसी दो संख्याएं, तो माना संख्याएं जो हैं वो हैं G1 और G2। G का मतलब जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, मतलब ये किस में होंगी, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखो अब कह रहा है संख्या श्रेणी जो हमारी बनेगी वो क्या होगी, 3 और 81 के बीच में रखना है, तो 3 और ये G1 और ये हो जाएगा G2 कॉमा 81। प्रथम पद इसका क्या हो गया, प्रथम पद हो गया 3, ए आ गया। ठीक है। माना सर्वानुपात जो मान लिया वो मान लिया R। चौथा पद कितना दे रहा है, T4, वो दे रहा है 81 के। T4 का मतलब क्या होता है, AR की पावर n-1, मतलब 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 बराबर 81 के। एक ही जगह वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 इंटू R की पावर 3 बराबर 81 के। 3 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 27 बार। तो R की पावर 3 और ये क्या आएगा, 3 की पावर 3। घाते दोनों तरफ की बराबर है, मतलब आधार बराबर होगा, तो R बराबर कितने के आ जाएगा, 3 के। तो R का मान आ गया 3 के। अब R का मान जब 3 आ गया तो दूसरा ये था G1, तो इसको निकालेंगे, दूसरा पद है तो ये होगा AR। एक की जगह रखेंगे 3 और R की जगह 3, ये हो जाएगा 9। G2 निकालेंगे तो क्या होगा, तीसरा पद है मतलब AR स्क्वायर। इसको निकालेंगे, एक ही जगह रखेंगे 3 और R की जगह रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 आ जाएगा 27। तो संख्याएं कौन कौन सी आ गई, 9 और 27, इसका आंसर हो गया। ठीक है। देखो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए ताकि इतने a और b के गुणोत्तर माध्य हो। तो देखो a और b का गुणोत्तर माध्य होता क्या है, a और b का गुणोत्तर माध्य। तो देखो समांतर माध्य के लिए बताया था, दोनों का जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो गुणोत्तर मार्ग में क्या करते हैं, गुणोत्तर माध्य में √AB। और बराबर ये कैसे आया, देखो जैसे A, B और C किसमें, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो मध्य वाला ये वाला पद होगा। और बता चुके थे मध्य वाला पद क्या होता है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणोत्तर माध्य जो होगा, मतलब बीच वाले का गुणोत्तर मान निकालेंगे, क्या आएगा, √C, ये तो आएगा। गुणोत्तर मध्य का मतलब गुणोत्तर श्रेणी में और मध्य वाला पद निकालना है, तो मध्य वाले पद का यही तरीका होता है। तो ये आ गया, और ये बराबर उसमें दे रहा है a की पावर n+1, a की पावर n+1 प्लस a की पावर n, b की पावर n+1, और अपॉन में दे रहा है a की पावर n प्लस b की पावर n। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2 बराबर a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। ये हो जाएगा। इसका इधर गुणा करेंगे, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो a की पावर आएगा, जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, n/2, यही तो आएगा कि ये होगा 1/2 + 1 n, 1/2 + n हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, और फिर इंटू में दे रहा है b की पावर 1/2। इसका इसमें करेंगे a की पावर 1/2, b की पावर n प्लस 1/2, 1/2 + 1। ये हो गया a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1। ये ऐसे ही बना रहे हैं, तो a की पावर n+1। इसको उस तरफ ले जाओ तो माइनस के हो जाएगा, a की पावर 1/2 प्लस n और b की पावर 1/2 हो जाएगा। और ये आपको इस तरफ बना है a की पावर 1/2, b की पावर n प्लस 1/2। इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस के हो जाएगा b की पावर n+1। इन दोनों में हम अगर कॉमन लें तो आ जाएगा a की पावर n प्लस 1/2। अब इससे ये घटाएंगे, a की पावर कॉमन का मतलब क्या होता है, पावर उतनी निकाल लेते हैं, तो इससे इतना निकालेंगे, मतलब इसकी पावर थी n+1 और इससे हम लोगों ने ये हटाया तो -n और माइनस के 1/2, तो n से n कट गया, क्या आएगा, 2 एकम 2 में 1 जाएंगे, 1/2 आएगा, a की पावर 1/2 माइनस ये पूरा हटा दिया है b की पावर 1/2।
इन दोनों में कॉमन लेंगे तो आएगा b की पावर, ये आएगा एक n+1/2। क्या बचेगा, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इससे ये क्या करेंगे, ये तो पूरा कट गया, इसको मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं। तो 1 जब मल्टीप्लाई में तो इधर ही आएगा, तो ये भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a की पावर n+1/2 अपॉन b की पावर n+1/2 और बराबर 1। तो इसको लिख सकते हैं a/b की होल पावर n+1/2 और इसको लिख सकते हैं a/b की होल पावर 0। किसी की पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आधार बराबर है तो घातें बराबर होंगी, तो n+1/2 बराबर 0 के होगा, तो n बराबर -1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में।